पढ़े? और क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। द बैलेंस शीट ऑफ चिरंजीत एंड सुचयान। हम लोग जो बुक को पकड़ के अभी, इसका क्वेश्चन नंबर 18 है। मे भी अलग अलग बुक में अलग अलग नंबर होता है। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो बच्चा जहाँ पर भी देखिएगा जिस बुक को, आप प्लीज़ नाम को कैच करो। एक ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स का नाम है चिरंजीत एंड सुचयान, और इसके अंदर जो नया बंदा है वो विद्युत है उसका नाम। अब आप सारी सेटिंग को देख लो। ये अपना रिवैल्यूएशन है, बैलेंस शीट है, पार्टनर्स कैपिटल को इस बार इस तरह से ड्रॉ किया गया है। 3 पार्टनर्स के नाम यहाँ पर है, ठीक है। अपना टाइम को सेव करते हुए यहाँ पर ऑलरेडी बुक में दाग लगा हुआ है। इस क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट हमको अंदर रखना है बैलेंस शीट के अंदर में, वो फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है, कैश है। आप इन सब में दाग लगा सकते हो। दाग लगाने का ये मतलब होता है कि आप अपनी कॉपी के बैलेंस शीट में इन तमाम आइटम को इस इनर कॉलम में रखेंगे ताकि उसके साथ ऐड या लेस कर सके। इस क्वेश्चन को बनाने का एक और बड़ा वजह ये होता है कि यहाँ पर हम लोग को जनरल रिजर्व के अंदर एक बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। जनरल रिजर्व के अंदर में तो टाइम सेव करते हुए स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी काफ़ी बड़ा है। शुरू करें भाई। ये आपका फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 20,000, कोई काम नहीं है इसके अंदर, कोई एडजस्टमेंट नहीं लगा हुआ है। फर्नीचर 12,000, एक काम के लायक जगह छोड़ेंगे हम लोग। स्टॉक 6,000, डेटर्स 75,000, कैश 17,000। इस तरफ आइए। नहीं, एक मरतबा सारा बैलेंस शीट का आइटम पुट कर देते हैं, उसके बाद सब एडजस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट को स्टार्ट करने से ये होता है कि एडजस्टमेंट का काम 2 जगह करना होता है। अब बैलेंस शीट के अंदर का काम जो भी है इसको के मरतबा लिखना आपको एक बार। ये मेरा अपना ओन पैटर्न है। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ही पैटर्न को फॉलो करो। अलग अलग टीचर, कुछ टीचर ऐसे काम करते हैं कि एक आइटम का एंट्री किया, जैसे फर्नीचर, अब उसका एडजस्टमेंट ही पढ़ लिया और करके निकल गए एक बार। अलग अलग पैटर्न होता है जो आपको सूट करता है, जो आपके दिमाग में सेट है। हमको यही सीखा हुआ, मेरा यही हमको ठीक लगता है। ये सारा एंट्री हो चुका है। अब इस साइड में आएंगे, अपना यहाँ पर क्रेडिटर्स है 15,000, डन। उसके बाद ये अपना कॉमन सा काम होता है, घुमाते हैं यहाँ पर, पार्टनर्स के कैपिटल बाय बैलेंस BD। हम बात कर रहे हैं चिरंजीत और सुचयान के कैपिटल का 60 एंड 30। एट द सेम टाइम यहाँ पर ऊपर में आप जाके पढ़ो, चिरंजीत और सुचयान के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है 2:1। ये चिरंजीत और सुचयान का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इसका काम होता है, इसको यूज़ किया जाता है। कई मरतबा ये बात हम लोग कर चुके हैं। ये कोई नेग्लिजेंट वाला टॉपिक नहीं है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसको यूज़ करना ही है। एक तो यूज़ करते हैं आप इस रिवैल्यूएशन के अंदर आया जो आंसर होता है उसको बांटने के लिए, और दूसरा आपके बैलेंस शीट से आप जो उठाते हो जनरल रिजर्व या प्रॉफिट लॉस, उसको यहाँ पर बांटने के लिए। इस क्वेश्चन के अंदर एक जनरल रिजर्व है 25,000, देख लो आप पहले है, और 100 में से 99 ऐसा क्वेश्चन होता है कि जहाँ पर ये जनरल रिजर्व को देखते साथ आप यहाँ पर आते हो और लेके बांट देते हो अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये 100 में से 99 क्वेश्चन में ऐसा सेटिंग करके रखा हुआ होता है, और ये करते करते आपका आदत हो जाता है कि जनरल रिजर्व को देखो, उठाओ और बांटो। बट ये कोई रूल नहीं है कि ऑलवेज़ ऐसे ही करना है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर से एक अच्छा बात सीखने को मिलेगा कि जनरल रिजर्व जो पैसे इन लोगों ने जमा करके रखा था, उस जमा किए हुए पैसे से अपने एक नुकसान को, अपने एक लॉस को ये लोग एडजस्ट करेगा। एडजस्ट मतलब उस नुकसान को इस जनरल रिजर्व से निकाल लेगा, और उसके बाद जो जनरल रिजर्व के पैसे बच जाएंगे उसको यहाँ बांटे जाएगा अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो।
हम आपके लिए एडवांस में ये भी लिख दे रहे कि यहाँ पर जनरल रिजर्व श्योर आएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे और वो अमाउंट डालेंगे जो बटेगा। आइए, जनरल रिजर्व में 25,000 रुपये जमा पूंजी पड़ा हुआ था, मतलब जस्ट जमा कर दिए थे पार्टनर्स ने फ्यूचर के दिन के लिए। आइए नीचे पढ़ते हैं। 50% ऑफ द जनरल रिजर्व, क्या माने हुआ? ऑफ के मतलब का होता है? जनरल रिजर्व का आधा इज टू रिमेन एज रिजर्व फॉर बैंड डाउटफुल डेब्ट्स। इस 12,500 देखो, हम लोग जब यहाँ कुछ लेस करते हैं, इसका एंट्री कहाँ जाता है? यहाँ जाता है। इस रिजर्व का एंट्री यहाँ नहीं ले जाएंगे, इस रिजर्व का एंट्री यहाँ पर क्यों नहीं ले जा रहे हैं? क्योंकि इसको तो ऑलरेडी एडजस्ट करा दिया गया, ये तो कोई नुकसान नहीं है। इस नुकसान को आप अपने जमा पूंजी के पैसे से क्या कर दिए? एडजस्ट कर दिए। कुछ समझ में आ रहा है? रिजर्व के अंदर कितने पैसे थे? 25,000, उसमें से कितना बांट दिए? 12,000। अब बाकी का पैसा को किसी नुकसान में एडजस्ट कर दिए, तो नया तो कोई नुकसान नहीं हुआ। पूछना है कुछ? सर ऑन था ऑफ थोड़ा देर, ठीक है, ऑफ कर। मतलब आज का वीडियो पोस्ट नहीं होगा, लाइक भी कैसे? पूछना है कुछ रिजर्व का काम? पूछना है? श्योर। ये वाला डेटर का काम आएगा यहाँ पर? ये 12,500 का प्रोविजन यहाँ पर आएगा? क्यों नहीं आ पा रहा है? उस नुकसान को बियर करने के लिए आपके पास एक इंतज़ाम था, उस नुकसान को आपने संभाल लिया। कहाँ के पैसे से? इसीलिए ये वाला प्रोविज़न इस क्वेश्चन में, इस यूनिक वाले क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं है। अब आपका कितना एडजस्टमेंट बाकी रह गया? चलिए, उस 2 एडजस्टमेंट के इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, बंद कर दे इसको। ज़्यादा है, लेस करेंगे। इस घर का नाम लिखेंगे जहाँ पर ये बढ़ के जाता है। यहाँ पर कहीं पर भी आंसर आए, किसके बीच में? ओल्ड पार्टनर्स। क्या रेशियो था इनका? यही था ना? 2600 2 में आंसर है। कहाँ जाएगा ये? 2 में आंसर है। जहाँ से आ रहा है उस घर का नाम लिखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट 2600 1300। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 और 2। आइए, विद्युत विल ब्रिंग इन 21,000, विद्युत ले करके आएगा कितना रुपए? ऑफ विच, उसमें से 9,000 विल बी ट्रीटेड एज इज शेयर ऑफ गुडविल। 21,000 रुपये नकद लेकर के आ रहा है, उसमें से प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कितना रुपए है? तो उसका कैपिटल कितना है? आप 21 में से अगर 9 को हटा दो तो आपको पता चल जाएगा कि उसका प्योर कैपिटल कितना है। कितना रुपये कैपिटल होगी उसका? 12,000। तो पहले आप कैपिटल वाला काम कर लो, वो काम तो आपको आता है ना। बाई, हाँ, वहाँ जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, ऑफ विच, वो बच्चा लोग भूल करता है। और ऑफ विच का अगर आपको माने नहीं पता है तो आप भूल करोगे, है ना। कितने रुपए लेकर के आया वो? उसमें से ऑफ विच का माने आप यही बनाओ, उसमें से कितना रुपया? क्या चीज़ के लिए ये? हालांकि अभी तक से आप ये पढ़े नहीं, आप सीखोगे। तो सबसे पहले आप 21 में से 9 को साइड कर दो। जो चीज़ आता नहीं है वहाँ पर आप जाओ ना। तो 21 में से अगर 9 को साइड कर दिए तो उसका कैपिटल निकल कर के आ गया कितना रुपए? अब इसका तो काम करो, ये तो सीखें आप। और जब नया वाला बंदा कैपिटल लेकर के आता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई साइड में बैंक लिख करके उसके कॉलम में डालते हैं जो लाया है, और नीचे जो आपका कैश या बैंक है यहाँ पर, इसमें भी जा कर के आप ऐड करते हो, ऐड विद्युत
कैपिटल क्या था, 12 था ना, 17,000 पहले से पैसे थे ओल्ड पार्टनर्स के पास, 12,000 अभी आया है कैपिटल, और यहाँ पर 29,000 हैं ओल्ड पार्टनर्स के पास। अब हम लोग आज सीखेंगे कि प्रीमियम फॉर गुडविल जब किसी फर्म के अंदर आए तो उसको कैसे करके डील करते हैं हम लोग। ये आपका आज का पहला नया सबक है। अब तक आप कुछ नया नहीं सीखे, अब तक आप कुछ भी नया नहीं सीखे। एक फर्नीचर का डेप्रिसिएशन लगा, एक आपका स्टॉक बढ़ गया, और जनरल रिजर्व के आधा रुपया को रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट में एडजस्ट करा दिया गया, तो बाकी आधा को बांट लिया हम लोग। नए वाले पार्टनर ने 21,000 लाया, उसमें से 9,000 उसका प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो बाकी की रकम उसके कैपिटल है, वो भी आप सीखे हुए थे। नाउ इट्स टाइम टू लर्न, कुछ नया आप चीज़ सीखोगे। शुरू करें, आइए इन अ सिंपल वे। बाई में जाएंगे, ये आपका नया सबक आज का। बाई में जाओगे, बैंक लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या लिखा आपने, प्रीमियम फॉर गुडविल इन सैक्रिफाइस रेशियो। अब ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही है सेंटेंस, पैसा आ रहा है कहाँ पर, फर्म का ही बैंक में आ रहा है, क्या चीज़ के वास्ते ये पैसा है, किस रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइस रेशियो। और अब जहां हम टिक करेंगे उनके ही कॉलम में बटेगा। दैट्स ऑल, और कोई बातचीत नहीं। तो बड़ा आसान है ये। जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा, आप पहले यहां तक का सीख लो। आप एक सांस में सीखने की कोशिश मत करो, आप पार्ट बाय पार्ट करके सीखो ना भाई। आप क्या चीज आया, प्रीमियम फॉर गुडविल, किसने लाया, कौन से पार्टनर ने, कितना रुपए, 9,000। इसकी एंट्री कहाँ करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाई साइड में बैंक लिखेंगे। पहले लिखना क्या ये सीखो, आप हर चीज को रट लो। कौन साइड में, कौन साइड में, बाय साइड में क्या लिखना है, बैंक, ब्रैकेट में क्या लिखना है, प्रीमियम फॉर गुडविल इन इन सैक्रिफाइस रेशियो किसके किसके कॉलम में जाना है, और पार्टनर। पहले यहां तक आप सीख लो। नेक्स्ट, ये जो नीचे यहाँ बैंक है, एड प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना रुपया ऐड कर लो आप, 38,000। हर एडजस्टमेंट की जगह करते हैं हम लोग, उसमें से ये वाला तो बड़ा आसान लगा अपने को, बैंक में आना है और ऐड करना है, ये वाला आसान है, और ये वाला भी आसान है। बाई साइड में जाना है, लिखना है क्या हमको, बैंक, और किसके इसके कॉलम में, कौन से रेशियो में, वो तो पता नहीं है। अब बस हम लोग साइड में आएंगे यहाँ पर रफ में, और सैक्रिफाइस रेशियो निकाल करके बांट देंगे, सम खत्म। कौन सा रेशियो, क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग, सैक्रिफाइस रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या इनका ओल्ड दिया हुआ है, यस सर। क्या इनका न्यू है, नो सर। मिसिंग है, मिसिंग है। शुरू करें, यहाँ पर हम ऐसे बंद कर दे रहे हैं, और आप क्या सीखने जा रहे हो, कैलकुलेशन शोइंग द न्यू रेशियो। बात चेंज हो गया है, यहाँ पर एक अलग बात चल रहा था, यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है कि सैक्रिफाइस कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, ओल्ड में से माइनस करते हैं किसको, न्यू को। और अब एक दूसरी टॉपिक शुरू कर दी गई है, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या चीज़ निकालने, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले पूरे कारोबार का प्रॉफिट 1 लेट कर लेते हैं। लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। मान लिया पूरे कारोबार में कितना प्रॉफिट है, 1, उसमें से आप लेस करोगे नए वाले पार्टनर का शेयर, नए वाले पार्टनर का शेयर जो कि क्वेश्चन में दिया रहता है,
जो अब तक हम जिसको टच नहीं किए थे, जो अनटच था, अब उसका यूज पहली बार हो रहा है। कितना है नए वाले का शेयर? काम शुरू हो गया आपका। सो स्टेप सीख लीजिए। सबसे पहले पूरे कारोबार के कितना प्रॉफिट मान लेंगे, उसमें से लेस करेंगे नए वाले का शेयर। लेस कैसे करेंगे सीखिए। 4 एकम 4 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना हो गया? तो ये 3/4 लिख करके ये बंटने वाला है किसके किसके बीच में? चिरंजीत एंड सुचयान। जाहिर से बात है फ्यूचर में अगर 4 में से 1 हिस्सा लेगा नया वाला, तो फ्यूचर में 4 में से मतलब 4 में से ही कितना हिस्सा? 3 हिस्सा कौन लोग लेगा? बाकी के 2 पुराने। फ्यूचर में पूरे कारोबार के प्रॉफिट का 4 हिस्सा अगर कर दिया जाए और उसमें से 1 अगर उठा लेगा नया वाला बंदा, तो कितने हिस्से बच गए? 3। किसके लिए बच गए? वही चीज तो मैंने की यहाँ पर। फिर से ये अभी एक स्टेप हुआ है। अगला काम आप यहाँ लिखोगे चिरंजीत इक्वल्स, आप यहाँ लिखोगे सुचयान इक्वल्स, आप यहाँ लिखोगे विद्युत इक्वल्स। तीनों का नाम लिख लिया। तीनों का नाम लिखने के बाद तीनों का ओल्ड रेशियो, तीनों मतलब जिसका जिसका ओल्ड रेशियो वो आप ले लो। सिर्फ इन दोनों का ओल्ड रेशियो होगा क्योंकि पहले तो ये काम नहीं कर रहा था। इनके ओल्ड को पहले ले लो आप। इनका ओल्ड याद दिया हुआ है 2/3। इसका कितना होगा? चलो स्टेप आप एकदम अच्छे से रट लो। हो गया। इससे मल्टीप्लाई कराओगे ये रिमेनिंग वाले पार्ट को, ये रिमेनिंग वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कराओगे। कितना हो रहा है? 3/4 3/4 इक्वल्स। चलो एक ही बार में हम लोग काटेंगे। मल्टीप्लाई कर लो। 6 है, 12 है, 3 है, 12 है। विद्युत का ये कोई लोचा लफड़ा नहीं चलेगा। विद्युत का अपना जो ओन रेशियो है बस वही डाल देंगे। 6/12, 3/12, 1/4। अपॉन के नीचे सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? 12 से सबको काट दो। कैंसिल कैंसिल। अब फाइनली क्या बचा है? क्या रेशियो है ये? और भी ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ सकता है 3 के टेबल से। क्या बताओ? 2 श्योर? यहाँ लिख लो आप 2:1:1। अब आप देखो कल जब नया पार्टी नहीं आया था तब भी चिरंजीत और सुचयान किस रेशियो में थे? आज नए के आने के बाद भी चिरंजीत और सुचयान कितने में है? तो जब ओल्ड और न्यू दिखने में एक जैसा लगे तो इनका सैक्रिफाइस अगर माइनस भी करोगे तो वो भी सेम ही आएगा, माइनस। यानी अगर आप खट भी लोगे तब भी वहीं पर आके आप थम जाओगे। कितना? 2:1 में। इसलिए नहीं खटेंगे, ये मान लेंगे, ये समझ जाएंगे कि इनका सैक्रिफाइस रेशियो भी कितना आने वाला है। तो वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए पैसा आया हुआ था कितना, वो बांट देंगे आप। कौन से रेशियो में? ओल्ड के पीछे बढ़ता है। और जब आप 2:1 बोल रहे हो तो आप फंस मत जाना। आप ये मत समझना कि मैंने इसमें या इसमें बांट दिया, नहीं। आप ये 2:1 ना तो आपका ओल्ड है ना तो आपका न्यू। ये कौन सा रेशियो है? सैक्रिफाइस रेशियो। जो अगर आप इन दोनों को लेस करोगे तब भी क्या आने वाला है? 2:1 ही आने वाला है। तो जब आप 2:1 में बांट लेते हो, काफ़ी दिन बाद कॉपी देखते हो तो आपको लगता है कि शायद मैंने इसको ओल्ड रेशियो बांट दिया था। बांट दें, खत्म करें। कितना बांटना था हमको? 9,000। हो गया, सब खत्म करें। और कुछ भी अपना बाकी है इस क्वेश्चन के अंदर? कोई पॉइंट, कोई टॉपिक? सब प्रॉफिट लॉस सब हो चुका है। चलो बंद करो। और हो गया तो ये वाला साइड ज़्यादा है।
कितना बताओ? 60, 8333, 2600, 6000, कितना हो गया? 76933, 76933। यहाँ आइए,